ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे इसे जुआ समझते हैं, व्यापार नहीं। अगले 60 मिनट में आप अपनी पूरी आर्थिक सोच बदलने वाले हैं। ये कोई टिप्स की क्लास नहीं है, ये अमीर बनने का ब्लूप्रिंट है। अगर आप आज नहीं सीखेंगे तो कल अपनी रात कोई जादुई बटन दबाओगे और कल सुबह अमीर जागोगे। तो अभी इस ऑडियो को बंद कर दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत जगह हो। और सच तो वे इसे कसीनो समझते हैं, वे इसे जुआ समझते हैं, वे इसे किस्मत का खेल कहते हैं। लेकिन याद रखना, किस्मत का खेल उनके लिए होता है जिनके पास कोई योजना नहीं होती, जिनके पास कोई विजन नहीं होता। तुम्हें इसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा। यही फर्क है एक हारने वाले और एक जीतने वाले में। ये एक चुनाव है। तुम सट्टेबाज बनना चाहते हो या एक असली मालिक, तुम्हें चुनाव करना होगा। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे, तुम उस कंपनी के भविष्य में हिस्सेदारी खरीद रहे हो, तुम उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। क्या तुम किसी दुकान को सिर्फ इसलिए खरीदते हो कि कल उसे बेच सको? नहीं, तुम उसे चलाते हो क्योंकि तुम्हें उसके मुनाफे पर भरोसा है। यही वो चाबी है जिसे तुम्हें समझना होगा। शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी पाने का एक माध्यम है। अपनी मानसिकता बदलो, अभी इसी वक्त। तुम एक निवेशक हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी संपत्ति का निर्माण कर रहा है। बार बार अपने मन में दोहराओ, मैं एक निवेशक हूं, सट्टेबाज नहीं। इसे तब तक कहो जब तक ये तुम्हारे खून में न दौड़ जाए। सट्टेबाज किस्मत पर भरोसा करता है, लेकिन निवेशक गणित और विकास पर भरोसा करता है। सट्टेबाज आज की सोचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ही तुम्हें करोड़पति बनाएगा। तुम किसी की अनुमति का इंतजार मत करो, तुम्हें किसी एक्सपर्ट की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें बस अनुशासन चाहिए। लोग कहेंगे कि यह रिस्की है, लोग कहेंगे कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है। सबसे बड़ा रिस्क अपनी मेहनत की कमाई को आलस में पड़े रहने देना है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम डर के साए में जीना चाहते हो या समझदारी से अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो? शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, टिप्स के पीछे भागना बंद करो। ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मेहनत है, इसे इज्जत दो। जब तुम एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना शुरू करोगे तो मार्केट की गिरावट तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि वो तुम्हें खुश करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छी कंपनियां और सस्ती मिल रही हैं। यही वो माइंडसेट है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। सट्टेबाज घबराकर भाग जाता है, निवेशक डटा रहता है। सट्टेबाज दूसरों की सुनता है, निवेशक अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस 1% का जो वास्तव में अमीर बनता है? याद रखो, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक कला है। और ये कला तब तक नहीं आएगी जब तक तुम जुआ शब्द को अपने दिमाग से निकाल नहीं देते। टेक अवे, आज से तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। अब तुम एक सट्टेबाज नहीं हो, तुम एक बिजनेस पार्टनर हो। तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि वो अदृश्य चोर है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रहा है। अगला अध्याय, इन्फ्लेशन की चोरी को पकड़ें। अपनी आंखें खोलो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा बैंक अकाउंट में सुरक्षित है? तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे खर्च नहीं कर रहे तो वो बढ़ रहा है? तुम गलत हो। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। असलियत यह है कि हर बीतते सेकंड के साथ तुम्हारा पैसा मर रहा है। एक अदृश्य चोर है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं लग रही। उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई कोई आर्थिक शब्द नहीं है, ये एक हकीकत है जो तुम्हारी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह चाट रही है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम देखते रहो कि कैसे तुम्हारी बचत की ताकत कम हो रही है, या फिर इस चोरी को रोकना सीखो। यही वो चाबी है। बैंक का 3% या 4% ब्याज तुम्हें अमीर नहीं बना रहा, वो सिर्फ तुम्हें गरीब होने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रहा है। असल में तुम हर साल पीछे जा रहे हो। सुनो, महंगाई से लड़ने का एकमात्र रास्ता इक्विटी और शेयर बाजार है। क्यों? क्योंकि जब सामान महंगा होता है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, और जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है। तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि अगर तुम सिर्फ बचा रहे हो तो तुम हार रहे हो। अमीर लोग पैसा बचाते नहीं हैं, वे पैसे को काम पर लगाते हैं। तुम्हें चुनाव करना होगा। महंगाई की मार से बचने का मतलब यह है कि तुम्हें ऐसी जगह निवेश करना होगा जो महंगाई दर को मात दे सके,
और भारत जैसे बढ़ते देश में शेयर बाजार वो सबसे ताकतवर हथियार है। बार बार अपने आप से कहो, पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, पैसे को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आज जो चीज़ 100 रुपये की है वो कल 110 की होने वाली है, तो तुम्हारा 100 रुपये का नोट कल कचरा बन जाएगा। ये कड़वा सच है। सेविंग अकाउंट अमीरों के लिए नहीं, आलसियों के लिए है। यही वो चाबी है। तुम्हें अपनी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को बचाना होगा। तुम मेहनत करते हो ताकि एक बेहतर भविष्य पा सको, लेकिन अगर तुम्हारा निवेश महंगाई से कम रिटर्न दे रहा है तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो तुम्हें धीरे धीरे गरीब बना रहा है? इन्फ्लेशन की इस चोरी को पकड़ो, इसे अपनी दुश्मन समझो। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा असली मुकाबला बाजार से नहीं बल्कि बढ़ती कीमतों से है, तब तुम एक सच्चे निवेशक बनोगे। डरना बंद करो। रिस्क बाजार में पैसा लगाने में नहीं है, रिस्क उस पैसे को बैंक में छोड़ देने में है जहां उसकी वैल्यू हर दिन कम हो रही है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपनी आर्थिक आज़ादी की रक्षा करने के लिए। उठो और अपने पैसे को महंगाई से लड़ने के लिए तैयार करो। टेक अवे, बचत करना छोड़ो और निवेश करना शुरू करो, क्योंकि महंगाई कभी नहीं रुकने वाली। अब जब तुम समझ गए हो कि तुम्हें निवेश क्यों करना है, तो अगला सवाल यह है कि निवेश कहाँ करना है। भीड़ के पीछे मत भागो। अगला अध्याय, अपनी पहली कंपनी चुनना सीखें। सुनो, अब खेल गंभीर हो रहा है। तुम जान चुके हो कि तुम्हें निवेश क्यों करना है, लेकिन अब सवाल यह है कि पैसा कहाँ लगाना है। ज्यादातर लोग यहीं आकर गलती करते हैं। वे टीवी पर टिप्स ढूंढते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछते हैं या उन कंपनियों में पैसा लगा देते हैं जिनका नाम उन्होंने कभी नहीं सुना। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनोगे या एक समझदार मालिक? तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ देखो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम किन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हो? जिस मोबाइल पर तुम ये सुन रहे हो, जो सिम कार्ड तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिस गाड़ी में तुम चलते हो या जो बिस्किट तुम चाय के साथ खाते हो, ये सब कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। यही वो चाबी है। उन कंपनियों को देखो जिन्हें तुम और तुम्हारे जैसे करोड़ों भारतीय हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए जिसकी सफलता तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन याद रखो, सिर्फ ब्रांड का नाम काफी नहीं है, तुम्हें गहराई में उतरना होगा। क्या वो कंपनी मुनाफा कमा रही है? क्या उस पर इतना कर्ज है कि वो दब जाए? तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम एक डूबते हुए जहाज के पार्टनर नहीं बनना चाहते। कंपनी का मुनाफा और उसका कर्ज यानी डेट चेक करना अनिवार्य है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और उसका कर्ज कम है तो तुम सही रास्ते पर हो। यही वो चाबी है। हमेशा एक नियम याद रखो, वही खरीदें जिसे आप समझते हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो उसमें 1 रुपया भी मत लगाओ, चाहे पूरी दुनिया उसे खरीदने के लिए कहे। तुम दूर रहो। तुम्हारी समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लोग जटिल फॉर्मूलों के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर बनने का रास्ता सादगी में है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है सादा और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए। अंधों की तरह भीड़ के पीछे भागना बंद करो। जब तुम खुद अपनी रिसर्च करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब बाजार गिरता है तो वही आत्मविश्वास तुम्हें डटे रहने की ताकत देता है। बार बार दोहराओ, मैं एक जागरूक मालिक हूं, मैं समझकर निवेश करता हूं। अपनी पहली कंपनी चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनी समझ का इस्तेमाल करो और उन बिजनेस के साथ जुड़ो जो कल के भारत का निर्माण कर रहे हैं। टेक अवे, ज्ञान ही असली शक्ति है। जब तुम अपनी समझ के अनुसार कंपनी चुनते हो तो तुम आधे से ज्यादा निवेशकों से आगे निकल जाते हो। लेकिन याद रखना, सही कंपनी चुनना सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तब शुरू होता है जब तुम छोटे से शुरुआत करते हो। अगला अध्याय, निवेश की शुरुआत छोटी रकम से करें। सुनो, तुम्हारे पास आज कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम शुरू कब करते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी इंतजार में बिता देते हैं कि जब उनके पास लाखों रुपए होंगे तब वे निवेश करेंगे। वे सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट के सही समय का इंतजार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। समय का इंतजार मत करो, समय को अपने लिए काम पर लगाओ। तुम्हें किसी अमीर खानदान से होने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की अनुमति चाहिए। तुम्हें चुनाव करना होगा। आज तुम 500 रुपए से शुरू कर सकते हो या फिर बहाने बनाकर अपना भविष्य बर्बाद कर सकते हो। यही वो चाबी है। छोटे कदम ही बड़े रास्तों का निर्माण करते हैं। जब तुम छोटी रकम से शुरुआत करते हो तो तुम बाजार को करीब से समझते हो, तुम गिरते हो, तुम सीखते हो और तुम बड़े निवेश के लिए तैयार होते हो। कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत आंकिए।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये जादू तब शुरू होता है जब तुम लंबे समय तक डटे रहते हो। तुम्हारा छोटा सा निवेश आने वाले सालों में एक विशाल पेड़ बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज बीज बोना होगा। मंत्र याद रखो, आज से बेहतर निवेश का कोई समय नहीं है। इसे अपने दिमाग में बैठा लो। लोग सोचते हैं कि निवेश केवल अमीरों के लिए है। नहीं, निवेश अमीर बनने के लिए है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम आज एक महंगी कॉफी या बाहर के खाने पर पैसा बर्बाद करना चाहते हो, या उस पैसे को अपनी आज़ादी के लिए निवेश करना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। हर वो रुपया जो तुम आज बचाकर निवेश करते हो, वो भविष्य में तुम्हारे लिए एक सिपाही की तरह काम करेगा। अनुशासन ही सब कुछ है। हर महीने बिना रुके अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करो। बाजार ऊपर जाए या नीचे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक लंबी रेस के घोड़े हो। यही वो चाबी है। जो लोग आज शुरुआत करते हैं, वे कल उन लोगों पर हंसेंगे जो आज भी सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। याद रखना, तुम जितना जल्दी शुरू करोगे, कंपाउंडिंग उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए संपत्ति बनाएगी। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। टेक अवे, बड़े निवेश की चिंता छोड़ो। आज अपनी छोटी शुरुआत पर ध्यान दो। निरंतरता ही तुम्हें अमीर बनाएगी। लेकिन सावधान रहो, जैसे ही तुम्हारा पैसा बढ़ने लगेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। अगला अध्याय, इमोशनल ट्रेडिंग से तौबा करें। सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट पर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे दिमाग में बैठा है। जब बाजार गिरता है तो तुम्हें डर लगता है। जब बाजार चढ़ता है तो तुम्हें लालच आता है। डर और लालच ही वे जंजीरें हैं जो तुम्हें गरीब बनाए रखती हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते, तो तुम अपने पैसे को भी काबू में नहीं रख पाओगे। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बनोगे या अपने भविष्य के मास्टर? सफल निवेश का राज गणित से ज्यादा मनोविज्ञान में है। यही वो चाबी है। जब सब लोग डर के मारे भाग रहे हों, तब तुम्हें खरीदारी का साहस दिखाना होगा। और जब हर कोई जोश में आकर पैसा लगा रहा हो, तब तुम्हें सावधान रहना होगा। याद रखो, बाजार गिरना एक मौका है, आफत नहीं। लोग सेल में कपड़े खरीदने के लिए भागते हैं, लेकिन जब शेयर बाजार में सेल लगती है तो वे डर कर अपना माल बेच देते हैं। ये पागलपन बंद करो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है शांत रहने के लिए। जब स्क्रीन पर लाल रंग दिखे तो उसे अपना नुकसान मत समझो, उसे एक डिस्काउंट समझो। जो लोग इमोशनल होकर पैनिक सेलिंग करते हैं, वे अपना पैसा उन लोगों को दे देते हैं जो ठंडे दिमाग से निवेश करते हैं। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम देने वालों में होगे या लेने वालों में? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर तुम कल के उतार चढ़ाव को देखकर रात को सो नहीं पाते, तो तुमने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है। अपनी भावनाओं को सिस्टम से बाहर निकालो। एक नियम बनाओ और उस पर टिके रहो। बार बार दोहराओ, बाजार की हलचल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा लक्ष्य अडिग है। लोग कहते हैं कि बाजार अनिश्चित है। नहीं, इंसानी व्यवहार अनिश्चित है। बाजार तो सिर्फ लोगों के डर और लालच का आईना है। यही वो चाबी है। अगर तुम इस आईने को समझ गए तो तुम कभी नहीं हारोगे। अनुशासन का मतलब है कि जब तुम्हारा मन कहे बेच दो, तब तुम अपनी योजना को याद करो और डटे रहो। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपनी समझदारी पर भरोसा करने के लिए। अपनी भावनाओं को खिड़की से बाहर फेंक दो और अपने विजन को पकड़ कर रखो। टेक अवे, बाजार दिमाग का खेल है, दिल का नहीं। जो इंसान अपनी भावनाओं को जीत लेता है, वो बाजार को जीत लेता है। लेकिन सिर्फ साहस काफी नहीं है, तुम्हें सुरक्षा की भी जरूरत है। अगला अध्याय, पोर्टफोलियो को ढाल की तरह बनाएं। सुनो, युद्ध में जाने वाला सिपाही बिना ढाल के नहीं जाता। अगर तुम अपनी सारी पूंजी सिर्फ एक जगह लगा रहे हो, तो तुम निवेश नहीं कर रहे, तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम एक झटके में सब कुछ खोना चाहते हो या हर परिस्थिति में सुरक्षित रहना चाहते हो? यही वो चाबी है। समझदार निवेशक कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता। सारा पैसा एक ही स्टॉक में कभी ना लगाएं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, लेकिन मैं इसे तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा कवच कहता हूं। अगर एक सेक्टर नीचे गिरता है तो दूसरा तुम्हें संभालेगा। अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी कंपनी तुम्हारी वेल्थ को बचाएगी। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए। अलग अलग सेक्टर में निवेश करके जोखिम कम करना ही असली बुद्धिमानी है। याद रखो, तुम यहाँ हीरो बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ अमीर बनने आए हो। और अमीर बनने का पहला नियम है अपनी पूंजी को बचाना। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम उस एक मल्टीबैगर के पीछे भागोगे जो तुम्हें कंगाल कर सकता है, या एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाओगे जो तुम्हें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से करोड़पति बनाएगा? यही वो चाबी है।
अलग अलग उद्योगों को समझें, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी। जब तुम इन सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखते हो तो तुम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हो। मंत्र दोहराओ, सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। अगर तुम्हारी ढाल मजबूत है तो बाजार की कोई भी मंदी तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। तुम गिरोगे लेकिन तुम कभी बाहर नहीं होगे। लोग लालच में आकर अपना सारा पैसा उस सेक्टर में डाल देते हैं जो अभी हॉट चल रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब शोर सबसे ज्यादा हो तब वहां से दूर हटो, अपनी योजना पर टिके रहो। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करने के लिए। एक मजबूत पोर्टफोलियो वो है जो तुम्हें रात को चैन की नींद सोने दे। अपनी ढाल को इतना मजबूत बनाओ कि बाजार का बड़े से बड़ा तूफान भी उससे टकराकर वापस लौट जाए। टेक अवे, विविधता ही तुम्हारी सुरक्षा है। जोखिम को कम करो ताकि तुम खेल में लंबे समय तक बने रह सको। लेकिन याद रखना, सुरक्षा का मतलब अज्ञानता नहीं है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्या खरीद रहे हो। अगला अध्याय, टेक्निकल और फंडामेंटल का फर्क समझें। सुनो, बाजार में दो तरह की आंखें होती हैं। एक जो ये देखती है कि कंपनी क्या है, और दूसरी जो ये देखती है कि उसकी कीमत क्या चल रही है। अगर तुम बिना सोचे समझे बाजार में कूद रहे हो तो तुम अंधे होकर तलवार चला रहे हो। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम एक अंधे खिलाड़ी बनना चाहते हो या एक मास्टर रणनीतिकार? यही वो चाबी है। तुम्हें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बीच की बारीक रेखा को समझना ही होगा। फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हें बताता है कि क्या खरीदना है। ये कंपनी की आत्मा को देखता है, उसका मुनाफा, उसका मैनेजमेंट और उसकी भविष्य की योजनाएं। अगर कंपनी की बुनियाद मजबूत है तो वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही। वहीं दूसरी ओर टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें बताता है कि कब खरीदना है। ये चार्ट्स, पैटर्न्स और बाजार के मूड को देखता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है इन दोनों का संतुलन बनाने के लिए। सत्य यह है कि फंडामेंटल तुम्हें अमीर बनाते हैं, लेकिन टेक्निकल तुम्हें सही एंट्री और एग्जिट दिलाते हैं। लोग अक्सर इन दोनों को आपस में लड़ाते हैं, लेकिन एक सफल निवेशक दोनों का इस्तेमाल करता है। चार्ट्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सिर्फ बाजार के मनोविज्ञान को कागज पर देखना है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम सिर्फ खबरों के पीछे भागोगे या डेटा पर भरोसा करोगे? मुख्य बात हमेशा याद रखना, बुनियादी बातें कभी नहीं बदलती। अगर कोई कंपनी हर साल अपना मुनाफा बढ़ा रही है तो लंबे समय में उसका चार्ट ऊपर ही जाएगा। बाजार का शोर तुम्हें गुमराह कर सकता है, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। बार बार दोहराओ, मैं व्यापार को समझता हूं और मैं समय की कीमत जानता हूं। लोग घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर लाल और हरी कैंडल्स देखते रहते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली मेहनत कंपनी को समझने में होती है। यही वो चाबी है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने एक हीरा खरीदा है तो थोड़े समय की कीमत की गिरावट तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपनी खुद की रिसर्च पर अडिग रहने के लिए। अपनी जानकारी को अपनी ताकत बनाओ। टेक अवे, कंपनी की ताकत जानो और बाजार की चाल को पहचानो। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब पैसा अपने आप बनता है। लेकिन संभल कर, ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन बाजार में खरीद बिक्री करोगे। अगला अध्याय, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच की दीवार पहचाने। सुनो, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है भ्रम। वे सुबह एक निवेशक बनकर घर से निकलते हैं और शाम तक एक सट्टेबाज या ट्रेडर बन जाते हैं। वे इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझते और अपनी पूंजी तबाह कर देते हैं। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम आज की दिहाड़ी चाहते हो या भविष्य की अटूट संपत्ति? यही वो चाबी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग खेल हैं। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, एक स्किल है जिसे सीखने में सालों लगते हैं। इसमें तुम बाजार के उतार चढ़ाव से पैसा कमाते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग एक माइंडसेट है जहां तुम समय के साथ पैसा बढ़ाते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है यह तय करने के लिए कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें दोनों के लिए अलग अलग नियम और मानसिकता रखनी होगी। तुम्हें चुनाव करना होगा। चेतावनी को ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट के पैसे से ट्रेडिंग कभी न करें। यह सबसे खतरनाक रास्ता है। लोग अपने रिटायरमेंट का पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं और सब कुछ खो देते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग दिमाग का काम है और इन्वेस्टिंग धैर्य का। अगर तुम दोनों को मिलाओगे तो तुम न तो अच्छे ट्रेडर बन पाओगे और न ही अच्छे निवेशक। यही वो चाबी है। ट्रेडिंग में तुम हर दिन युद्ध लड़ते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में तुम साम्राज्य बनाते हो। ट्रेडिंग के लिए तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टिंग तुम्हें आज़ादी देती है कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, जबकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है।
बार बार दोहराओ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूं। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान पैसा है। नहीं, ट्रेडिंग सबसे कठिन आसान पैसा है। अगर तुम्हारे पास समय और कौशल नहीं है तो इन्वेस्टिंग की सादगी को चुनो। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए ये स्वीकार करने के लिए कि तुम हर दिन मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। अपनी दीवार ऊंची रखो, इन्वेस्टिंग का पैसा सुरक्षित रखो और ट्रेडिंग केवल तभी करो जब तुम्हारे पास अतिरिक्त पूंजी और अनुशासन हो। टेक अवे, अपनी भूमिका स्पष्ट रखो। भ्रम का अंत नुकसान से होता है। एक बार जब तुम अपनी राह चुन लेते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा और वही गलतियां तुम्हें अमीर बनाएंगी। अगला अध्याय, अपनी गलतियों से अमीर बने। सुनो, बाजार में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने कभी गलती न की हो। बड़े से बड़ा निवेशक भी गलत होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हारने वाला अपनी गलती पर रोता है, जबकि जीतने वाला अपनी गलती से सीखता है। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्या तुम अपनी हार का मातम मनाओगे या उसे अपनी अगली जीत की सीढ़ी बनाओगे। यही वो चाबी है। नुकसान होना बाजार का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार करो। अगर तुम अपनी गलती को मानोगे नहीं तो तुम उसे सुधारोगे कैसे। लोग अपने गलत फैसलों को ढोते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अहंकार उन्हें यह मानने नहीं देता कि वे गलत थे। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। अहंकार को घर पर छोड़ो और डेटा पर ध्यान दो। एक नियम को पत्थर की लकीर बना लो। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अपनी पूंजी बचाने के लिए करें। यह सिर्फ एक टूल नहीं है, यह तुम्हारा जीवन रक्षक है। अगर तुमने सोचा था कि कोई शेयर ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे जा रहा है, तो एक समय के बाद बाहर निकलना ही बहादुरी है। अपनी पूरी पूंजी को एक डूबते हुए जहाज के साथ मत डुबो। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्या तुम अपनी ईगो बचाना चाहते हो या अपना पैसा। अपनी हर गलती को एक डायरी में लिखो। तुमने क्यों खरीदा, तुमने क्यों बेचा, तुम कहां डरे, तुम कहां लालची हुए। जब तुम अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हो तो तुम खुद को बेहतर बना रहे होते हो। बार बार दोहराओ, एक गलती जो सिखाई जाए वो नुकसान नहीं, निवेश है। तुमने जो पैसा खोया है वो तुम्हारी सीखने की फीस है, उसे बर्बाद मत होने दो। बाजार तुम्हें बार बार मौका देगा, लेकिन तुम्हारे पास खेलने के लिए पैसे होने चाहिए। यही वो चाबी है। अपनी गलतियों से अमीर बनने का मतलब है कि तुम एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराते। अनुशासन का मतलब अपनी हार को स्वीकार करना और अगली बार बेहतर रणनीति के साथ आना है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए फिर से शुरुआत करने के लिए। गिरो, लेकिन उठकर फिर से लड़ना सीखो। टेक अवे, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को दोहराना बुरा है। अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति बनाओ और याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति बाजार के बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर के ठहराव में है। अगला अध्याय, अनुशासन ही असली वेल्थ है। सुनो, तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि तुम सीखने के लिए गंभीर हो, लेकिन ज्ञान काफी नहीं है। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो सब कुछ जानते हैं फिर भी कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं है। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्या तुम सिर्फ एक जानकार इंसान बनना चाहते हो या एक अमीर इंसान। यही वो चाबी है। बिना अनुशासन के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। शेयर बाजार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी किस्मत आजमाने आते हो। ये एक मंदिर है जहां तुम अपने भविष्य का निर्माण करते हो। अनुशासन का मतलब है कि जब बाजार में शोर सबसे ज्यादा हो तब तुम अपनी योजना पर टिके रहो। लोग खबरों के पीछे भागते हैं, वे डर में बेचते हैं और लालच में खरीदते हैं, लेकिन एक अनुशासित निवेशक अपनी रणनीति का गुलाम होता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी खुद की बनाई हुई योजना पर चलने के लिए। मंत्र याद रखो, बाजार धैर्यवान लोगों का पैसा जल्दबाज लोगों से छीन लेता है। ये एक कड़वा सत्य है। अगर तुम कल के मुनाफे के लिए आज अपनी शांति खो रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्या तुम बाजार की हर लहर के साथ बहना चाहते हो या समुद्र की गहराई में शांत रहना चाहते हो। यही वो चाबी है। असली वेल्थ तुम्हारे पोर्टफोलियो के रिटर्न में नहीं, बल्कि तुम्हारे टिके रहने की क्षमता में है। मार्केट के उतार चढ़ाव को अपना दोस्त बनाओ। जब तुम अनुशासित होते हो तो गिरावट तुम्हें डराती नहीं है, बल्कि वो तुम्हें एक मौका देती है। बार बार दोहराओ, मेरा अनुशासन ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम कितनी बार सही होते हो ये मायने नहीं रखता। तुम जब सही होते हो तो कितना पैसा बनाते हो और जब गलत होते हो तो कितना कम खोते हो, यही असली खेल है। अपनी भावनाओं को अपने बैंक बैलेंस से दूर रखो। निवेश को एक बोरिंग काम बना दो।
हर महीने बिना रुके अच्छी कंपनियों में पैसा डालते रहो। यही वो चाबी है। जादू रातों रात नहीं होता, वो सालों के अनुशासन का परिणाम होता है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए एक साधारण योजना को असाधारण परिणामों में बदलने के लिए। उठो, अपना अनुशासन बनाओ और अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखो। टेक अवे: रणनीति तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अब जबकि तुमने अपनी यात्रा का नक्शा तैयार कर लिया है, तो समय है इस यात्रा को एक ऊंचे संकल्प के साथ समाप्त करने का। आज जो आपने सुना वो केवल जानकारी नहीं, आपकी आर्थिक आजादी की चाबी है। शेयर बाजार कठिन नहीं है, बस इसे सही नजरिए की जरूरत है। याद रखें, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सही इन्वेस्ट करता है। अब अपना फोन रखें, अपना पहला कदम उठाएं और अपने भविष्य के लिए निवेश शुरू करें। अगर ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू करें।